पूज्य श्री मां शारदा देवी कहती हैं, कर्म तो करना ही चाहिए, उससे मन अच्छा रहता है, पर जप, ध्यान, प्रार्थना की भी आवश्यकता है। कम से कम एक बार सुबह और फिर शाम को जप ध्यान के लिए बैठना चाहिए। वह नाव की पतवार जैसा काम करता है। जब तुम संध्या समय ध्यान में बैठते हो, तब दिन भर में तुमने क्या भला बुरा किया, यह विचार करने का अवसर मिलता है। और फिर तुम्हें अपने मन की आज की और कल की अवस्था की तुलना करनी चाहिए। यदि तुम कर्म के साथ सुबह शाम ध्यान न करो, तो कैसे समझोगे कि वास्तव में क्या कर रहे हो? ध्यान जप का एक नियमित समय रखना आवश्यक है, क्योंकि कब अनुकूल क्षण आएगा कहा नहीं जा सकता। अचानक वह समय कब उपस्थित होगा भनक भी नहीं लगेगी। इसलिए कितनी भी झंझट क्यों न हो, नियम पालन करना बहुत जरूरी है। बहुत अधिक ही यदि काम की झंझट हो तो स्मरण करके प्रणाम करने से ही होता है। ईश्वर के नाम का जप करके तुम्हारा शरीर और मन पवित्र हो जाए। मंत्र से देह शुद्धि होती है। ईश्वर के मंत्र के जाप से मनुष्य पवित्र होता है। ऐसा कहते हैं कि मानव गुरु दीक्षा दे कान में, जगत गुरु दीक्षा दे प्राण में। जैसे आंधी बादलों को उड़ा ले जाती है, वैसे ही भगवान के नाम से विषय रूपी मेघ छट जाएंगे। क्या तुम जप तप का महत्व जानते हो? इससे इंद्रियां वश में आ जाती हैं। एक भक्त ने वट का एक बीज बाहर निकाल श्री मां से कहा, मां देखती हो, लाल भाजी के बीज से भी यह छोटा है, पर इससे कितना बड़ा पेड़ निकलता है। कैसा आश्चर्य है। इस पर श्री मां बोली, होगा क्यों नहीं। यही देखो ना, भगवान के नाम का बीज कितना सा है, पर उसी से समय पर भाव, भक्ति, प्रेम कितना कुछ होता है। अभ्यास की कितनी शक्ति होती है देखो ना। नियमित निष्ठा द्वारा सतत जप करते रहने से मनुष्य को भगवत प्राप्ति हो जाती है। एक भक्त ने श्री मां से पूछा, मां, भगवत प्राप्ति करने का रहस्य क्या है? श्री मां ने कोने में रखी एक छोटी सी घड़ी की ओर उंगली दिखाकर कहा, जैसे यह घड़ी टिक टिक करती रहती है, इसी तरह भगवान का नाम सदैव लेते रहो। उसी से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म का फल अनिवार्य है, पर भगवान के नाम के प्रभाव से उसकी तीव्रता कम की जा सकती है। यदि तुम्हारे भाग्य में पैर का कटना लिखा हो, तो कम से कम पैर में कांटा तो चुभेगा ही। जप तप द्वारा कर्म फल को बहुत कुछ काटा जा सकता है। शिष्य पूछता है, मां, यदि मैं इष्ट मंत्र का जप न कर सकूं तो? यह क्या, इष्ट मंत्र नहीं जपोगे, ये कैसी बात? इष्ट मंत्र ना जपने से तुम्हारी ही हानि होगी, मेरा क्या होगा? लड़के आते हैं और व्याकुल होकर दीक्षा की प्रार्थना करते हैं। दीक्षा दे देती हूं और वे चले जाते हैं, परंतु वे नियमित रूप से जप नहीं करते। नियमित की बात तो छोड़ दो, कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं करते। वे सच्चे दिल से मंत्र ग्रहण करते हैं, परंतु वे जप क्यों नहीं करते? ऐसा करना कठिन तो नहीं है।
यदि तुम थोड़ी भी साधना लगन से करते रहो तो तुम्हें कितना आनंद प्राप्त होगा। ओहो, वृंदावन में निवास करते समय योगीन माँ और मैं कितने आनंद से और कितने अधिक समय तक जप किया करती थीं। एक शिष्य ने श्री माँ को लिखा, मैं अपने मन को शांत नहीं कर सकता तथा एकाग्र नहीं कर सकता इत्यादि। यह सुनकर माँ परेशान हो गईं और कहने लगीं, प्रतिदिन 15 से 20 हजार बार भगवान का नाम जप करे तो यह संभव है। यह तो मैंने होते देखा है। पहले वह ऐसा करे और यदि असफल होता है तो मुझसे कहे, पर यह थोड़ा मन लगाकर करना पड़ता है। किंतु कहां, कोई वैसा नहीं करता। वे केवल शिकायत करते हैं, जब से क्यों कुछ नहीं होता। जप ध्यान किए बिना कैसे चलेगा, यह सब तो करना ही होगा। संधि क्षण में ही उनको पुकारना उत्तम है। रात ढल रही है, दिन निकल रहा है, अथवा दिन बीत रहा है, रात आ रही है, यही हुआ संधि क्षण। इस समय मन पवित्र रहता है। जप किस समय करना, इसके बारे में कोई सख्त नियम नहीं है। फिर भी प्रातः और संध्या काल अनुकूल समय है। चाहे कोई भी समय हो, प्रतिदिन जप अवश्य करना। किसी भी दिन जाया करना ठीक नहीं। आलस्य छोड़कर नियमित समय जप ध्यान करना चाहिए। दक्षिणेश्वर में रहते समय सुबह 3 बजे उठकर मैं जप ध्यान करती थी। एक दिन कुछ अस्वस्थता महसूस हुई और मैं देर से उठी। दूसरे दिन आलस्य के कारण मैं और देर से उठी। धीरे धीरे मुझे सुबह जल्दी उठने की इच्छा ही नहीं होती थी। तब मैंने सोचा, अरे मैं तो अंत में आलस्य का शिकार हो गई। उसके बाद मैं जबरदस्ती जल्दी उठने लग गई और धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा चलने लगा। ऐसे विषयों में दृढ़ संकल्प के साथ अभ्यास करते रहना चाहिए। शिष्य श्री मां से पूछता है, जप तो करता हूं परंतु मेरा मन एकाग्र नहीं होता। मन लगे या ना लगे, जप करते रहना। यदि तुम प्रतिदिन निर्धारित संख्या के अनुसार जप कर सको तो अच्छा होगा। एक बार श्री मां ने अपनी भतीजी से कहा था, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब कितना काम करती थी। इतना सब करके भी रोज 1 लाख जप करती थी। एक शिष्य श्री मां से पूछता है, मां क्या गिनकर जप करना चाहिए? श्री मां कहती हैं, गिनते हुए जप करने से गिनती की ओर दृष्टि रहती है। ऐसे ही जप करना। किसी भक्त ने उंगली पर किस प्रकार मंत्र जप किया जाता है यह भूल जाने के कारण श्री मां से जान लेने के लिए पत्र लिखा। यह सुनकर श्री मां ने कहा, उससे क्या आता जाता है, किसी प्रकार जप करने से ही होगा। यह सब तो मन को एकाग्र करने के लिए है। निश्चित संख्या में भगवान का नाम जप तथा उंगलियों द्वारा उनकी गिनती, यह सब मन केंद्रित करने के लिए है। मन इधर उधर भागना चाहता है, पर इन उपायों से वह भगवान के प्रति आकृष्ट होता है। तब जप करते करते भगवान के रूप का दर्शन होता है और साधक ध्यानस्थ हो जाता है। तब जप भी नहीं रह जाता। ध्यान होने से तो सभी हो गया,
परम प्रेम पूर्वक सच्चे दिल से और आत्मसमर्पण भाव से ईश्वर का नाम करो। प्रतिदिन ध्यान आरंभ करने से पहले इस जगत में अपनी पूर्ण असहायता का विचार करो और फिर धीरे धीरे अपने गुरु के निर्देश अनुसार साधना आरंभ करो। जप करते करते इष्ट मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। ध्यान में पहले चेहरा दिखाई देता है, किंतु पैर से लेकर सभी अंगों का साक्षात ध्यान करना चाहिए। एक शिष्य पूछता है, हम सब जप करते हैं, तब हमारा मन भगवान में तल्लीन क्यों नहीं होता है? अभ्यास करते करते वह यथा समय होगा। यदि मन एकाग्र न भी हो तो भी जप करना नहीं छोड़ना। तुम अपना काम करते रहो। नाम जप करते करते मन अपने आप ही उसी प्रकार स्थिर हो जाएगा जैसे कि पवन से सुरक्षित स्थान पर जलती दीप शिखा स्थिर रहती है। पवन रहने पर दीप शिखा की रोशनी झिलमिलाती रहती है। इसी तरह मन में यदि कल्पनाएं और कामनाएं रहें तो वह स्थिर नहीं होता। शिष्य पूछता है, मां, मन स्थिर नहीं होता। जब मैं ईश्वर चिंतन का प्रयत्न करता हूं तो मन अनेक विषयों में जाता है। विषय कहने से रुपया, पैसा, पुत्र, परिवार, इन सब विषयों में मन जाना खराब है। कर्तव्य कर्म के संबंध में तो मन जाएगा ही। ध्यान नहीं होने से जप करना। जपात सिद्धि, जप करने से ही सिद्धि प्राप्त होगी। ध्यान जमने से अच्छा है। यदि ना जमे तो जोर करने की आवश्यकता नहीं। शिष्य पूछता है, अनुराग नहीं होने से केवल नाम जप करने से क्या होगा? श्री मां कहती हैं, पानी में चाहे तुम इच्छा करके उतरो अथवा कोई तुम्हें धक्का देकर उसमें गिरा दे, तुम्हारे कपड़े तो भीगेंगे ही। रोज ध्यान करना। मन अभी कच्चा है ना। ध्यान करते करते मन स्थिर हो जाएगा। सर्वदा विचार करना। जिस वस्तु के पीछे मन दौड़ता है उसे अनित्य समझकर मन को भगवान के प्रति समर्पित करना। एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। उसके पास से बाजे गाजे के साथ एक बारात निकली, पर उसकी दृष्टि बंसी की डोरी में बंधे टुकड़े पर केंद्रित थी, इसलिए उसे बारात के गुजरने का पता ही नहीं चला। साधक का मन उसी तरह दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। मन चंचल है, इसीलिए पहले पहल मन को स्थिर करने के लिए सांस को थोड़ा थोड़ा रोककर ध्यान करने की चेष्टा करनी चाहिए। उससे मन के स्थिर होने में सहायता मिलती है, किंतु वैसा अधिक नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे सिर गर्म हो जाता है। चाहे भगवान का दर्शन कहो या ध्यान कहो, सब मन में ही है। मन के स्थिर होने से सभी कुछ हो जाएगा। यदि मन अपने आप ही शांत हो जाता है तो प्राणायाम की आवश्यकता नहीं रहती। शिष्य पूछता है, मां, ध्यान में मैं अपने मन को बिल्कुल एकाग्र नहीं कर सकता। उसमें कोई हर्ज नहीं। ठाकुर की छवि की ओर देखना वही काफी है। जब एक भक्त ने शिकायत की कि जप ध्यान करने के बावजूद
उसके मन का अपवित्र भाव नहीं जा रहा है, तो श्री मां ने कहा, जप के अभ्यास से चला जाएगा। साधना किए बिना साधक रह कैसे सकता है? समय आने पर मन ही गुरु बन जाता है। मन की एकाग्रता बिना घंटों ईश्वर की प्रार्थना और ध्यान करने के बजाय पूर्ण एकाग्रता से 2 मिनट भी ऐसा करना कहीं अधिक अच्छा है। मन स्थिर करके सिर्फ एक बार उन्हें पुकारना लाख जप के बराबर होता है। अन्यथा सारा दिन जप किए जा रहे हैं लेकिन अनमने ढंग से, उससे क्या लाभ? मन की एकाग्रता चाहिए, तभी उनकी कृपा होती है। यदि मन शुद्ध हो तो ध्यान धारणा क्यों न होगी, दर्शन क्यों न होगा? जप करने बैठने से अपने आप शरीर के भीतर से गर गर करके नाम निकलने लगेगा, बिना किसी प्रयास के। शिष्य कहता है, मां, मुझे ध्यान करना असंभव प्रतीत होता है, कृपया मेरी कुंडलिनी जागृत कर दो। यथा समय वह जागृत होगी, जब ध्यान करते रहो। वह क्या अपने आप जागती है? सतत ध्यान करने से मन इतना स्थिर हो जाएगा कि ध्यान छोड़ने की इच्छा ही नहीं होगी। जिस दिन ध्यान न जमे, जबरदस्ती ध्यान नहीं करना। ऐसी स्थिति में सिर्फ प्रणाम करके ही उठ जाना। असल ध्यान अपने आप ही होता है। कुंडलिनी धीरे धीरे जगती है। भगवान का नाम जपते रहने से सब हो जाएगा। मन के स्थिर ना होने पर भी तो बैठे बैठे उनके नाम का लाखों जप किया जा सकता है। कुंडलिनी जागने के पहले अनाहत ध्वनि सुनाई पड़ती है, पर जगदम्बा की कृपा ना होने से यह नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति ध्यान में स्थिर है तो उसे अपने हृदय में भगवान का स्पष्ट दर्शन होगा और वह उनकी आवाज भी सुन सकेगा। जैसे ही कोई विचार उसके मन में आएगा, तुरंत ही वह पूर्ण हो जाएगा और वह शांति सरोवर में डुबकी लगाता रहेगा।